आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th का जो मैथ का मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। या इस ढंग का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। अगले क्लास में हम आपको सवाल 1 से 14 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे 15 से 30 क्वेश्चन, आज भी देखेंगे। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का मान -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो पहले आप क्या करें, शून्य का मान दे दिए है तो योगफल निकाल लेंगे। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो -4 और +7 तो घट जाएगा ना, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये योगफल आ गया। और गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों का गुणज हो जाएगा गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -4 गुने 7, तो 7 चौका 28, तो -28 आ जाएगा। फार्मूला होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3, तो आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -28। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, -28 लिखिए। तो क्या आ गया हमें, x² 3x माइनस 28 कहाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अब चलेंगे सवाल नंबर चलेंगे 16 पर। तो 16 में कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग। तो योग हमको इसमें दे दिया है, निकालना नहीं होगा, हमको दे चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर योगफल का फार्मूला कितना दे दिया है, योगफल का मान तो 5। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है कितना, 5। और गुणनफल का मान कितना दे दिया है, 6। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 6। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा पूरा का इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5। कहने का मतलब योगफल, तो -5x प्लस कितना 6 है तो 6। तो कहाँ आपको मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर कितना में, बी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। x² माइनस 5x प्लस 6, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 17 पर। कह रहा है यदि बहुपद इतना इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब इसका क्या आ रहा है, गुणनफल होगा। क्या होगा, गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो हमें गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। हमेशा ये वाला मान लिखेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में रहता तो क्या लिखते हैं, माइनस में। तो प्लस क्या है 8, तो इसका +8 होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। एक बात आप समझ ले, अगर योगफल कहता अल्फा प्लस बीटा का मान कि योगफल कहता तो यहाँ पर क्या है -6, तो यहाँ पर का मान का क्या रखेंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में कहकर 6 आंसर देते। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब गुणनफल में। तो गुणनफल में जाए जो है प्लस में है तो प्लस में आंसर होगा, माइनस में है तो माइनस में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है +8, तो +8 होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 18 पर। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है f का मान कितना दिया है, -1। तो जहाँ जहाँ x है
सभी जगह क्या -1 का मान बैठा दूँ तो क्या होगा 3 गुने -1 के होल स्क्वायर -7 गुने -1 +2। अब क्या हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर है ना तो क्या होगा प्लस 3 में 1 से गुना करने से क्या होगा 3। यहाँ 7 -7 और -1 का गुना होगा तो +7 +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 3 10 और 10 2 12 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर चल लेंगे आप 19 पर। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है। सब्जेक्टिव में आप डिटेल्स से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप फास्ट में इसी ढंग से बनाइएगा तो आपको सही हो जाएगा। चलिए 19 में कुछ नहीं देखना है, ये कमज़ोर छात्र के लिए है। जो अच्छा लड़का है वो समझ जाएंगे, कमज़ोर छात्र भी ऐसा ही दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या है माइनस में तो प्लस में कर देंगे, अपना मन से माइनस प्लस और रूट अंडर कर देंगे तो एगो लिख देंगे +√3 एगो -√3 में होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चल लेंगे 20 में। अब कह रहा है 20 में क्या कह रहा है 6x - 2y = 0। तो यहाँ पर किसका मान रखे ताकि यहाँ पर है क्या 0 तो 0 के बराबर आ सके। अगर हम ऑप्शन नंबर क्या रखेंगे बी को रखेंगे तो क्या है x के 6 दूना 12 6 दूना 12 y का मान कितना है 6 तो y का जगह रखे 6 तो 6 दूना 12 x का मान है 2 तो x का जगह 2 रखे तो 6 दूना 12 घट के क्या आ रहा है 0। तो ये समीकरण x का मान भी क्या लागू हुआ। दूसरा समीकरण में भी देख लेंगे तो 10 गुने कितना लिखेंगे 2 और प्लस 2 गुने कितना 6 तो 10 दूना 20 6 दूना 12 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 32 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका क्या करेक्ट आंसर। हम ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल को आप ऑप्शन से बनाइए वो बेहतर होगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव के लिए आप बना सकते हैं तुलना करके, जैसा है वैसे आप बना सकते हैं। चलिए 21 नंबर में कह रहा है पी का मान। कह रहा है पी का मान क्या होगा समान क्या है समांतर है तो पी का मान क्या होगा। कह रहा है कि समांतर है तो समांतर में पी का मान क्या होगा। तो पहले लिख लेंगे A1/A2 है ना। तो यहाँ पर कर लो पहले समांतर है तो समांतर कब होगा जब समांतर कब होगा जब इसका सभी क्या होगा नहीं मिलेगा। चलिए तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर P बराबर सिंपल रखो तो क्या होगा P बराबर P बाटा कितना रखेंगे 9 और 6 बाटा कितना 15। आप करिए 5 तिया 15 3 तिया 9 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P का मान निकालना है ना। अब यहाँ पर ये देखना है भाई इन दोनों को गुना करें तो x² आ रहा है, लेकिन ये x² बराबर किस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो x² और -x² 0 हो रहा है तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बी नंबर में क्या है a + b का होल स्क्वायर करें तो x² आ रहा है, लेकिन बराबर इस साइड करते हैं तो क्या होगा 3x। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो x² - 3x हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर नहीं कम होगा। तो इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण को निर्माण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर। सी तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों x² होगा जाएगा तो घट जाएगा, ये कभी होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। उतना हल नहीं करना है, खाली देख ले कि x² कहीं तो ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वही होगा आंसर। सवाल नंबर चल लेंगे 24 में। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली थोड़ा घुरा दिया है। यहाँ पर ए का मान पर क्या लिखा है पी का मान और बी का मान क्या लिख दिया है क्यू का और सी का मान क्या लिख दिया है आर का। अब फार्मूला तब क्या होगा जहाँ क्या होता है फार्मूला, आप क्या फार्मूला पढ़े होंगे आप पढ़े होंगे b - +√अंडर b² - 4ac
बटा में 2a। जहाँ a है तो वहाँ क्या p का मान हो जाएगा, और जहाँ b है तो वहाँ q का मान हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। खाली मान को चेंज कर दिया है और कुछ नहीं, फार्मूला वही होगा। जहाँ बी था वहाँ क्यू का मान होगा, जहाँ ए था वहाँ पी का मान होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। आप सवाल नंबर चल लेंगे 24 में। तो सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है मूल का प्राकृति क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मूल का प्राकृति निकालने के क्या है, ए का मान कितना है 6, और बी का मान कितना है 6, और सी का मान कितना है 1 है। तब क्या होता है, डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 4 है तो 4, ए का मान कितना है 6, तो 6 चौक 24, 80 का मान कितना है 1, तो 24 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24, और 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12। इसका मतलब डी का मान क्या हो रहा है, डी का मान 0 से क्या है बड़ा है। तो ये क्या होगा वास्तविक और असमान, क्या होगा वास्तविक और असमान। लेकिन एक बात आपको कह रहे हैं, यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर आंसर दे दिया है ए नंबर, लेकिन ये क्या है सरासर ये गलत चीज़ है, ये कभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर करेक्ट होगा, वास्तविक और क्या असमान होगा। अगर 0 हो जाता डी का मान 0 हो जाता तब होता क्या वास्तविक और बराबर, लेकिन 0 नहीं, अगर क्या आ रहा है डी का मान 12 आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आप सवाल नंबर चलेंगे 26 पर। कह रहा है इतना का मूल का योग क्या है। अरे बात सिंपल बात है, मूल का योग कहने का मतलब इसका मान। मूल का योग का है, इतना दिमाग बैठा लो, इसका मान लिख लेंगे। अगर ये माइनस में है तो प्लस में 18 करके आंसर दे दो। यहाँ पर क्या है माइनस में, तो कहेंगे प्लस 18। कहाँ है प्लस 18, तो प्लस 18 आप समझ गए। और यहाँ पे ए का मान कितना है 3, अगर ए का मान 3 है तो ए से भाग दे दो, तो 3 से भाग दे देंगे तो 36 कितना आ जाएगा 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। अगर आप ऐसा करिए, आप क्या करते, ए का मान 3 रखते, बी का मान 18 रखते, सी का मान 6 रखते, तब आता अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, इतना ही क्रम करना पड़ता। अगर यहाँ पर -18 है तो प्लस कितना हो जाता 18, ए का मान कितना है 3, तो 36 का 18 कटते तब 6 देते आंसर। ऐसा क्यों नहीं करे कि हम समझ जाए कि यहाँ पर माइनस में है तो प्लस 18 कर दे, और यहाँ पे ए का मान कितना है 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो 36 का 18, ऐसा भी 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ऑब्जेक्टिव के लिए आप आसान तरीका समझिए। वो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई चीज़ का प्रूफ देना नहीं होता है कि आप कैसे सवाल को बनाएं। आपको सवाल सही बन गया वो सही है कम समय में। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 27 पर। अब सवाल नंबर 27 में कहा जा रहा है इतना इतना का व्युत्क्रमण क्या होगा। तो ये सी बराबर ए कर देंगे तो वो मान बराबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 28 में। अब कह रहा है समांतर श्रेणी इतना इतना का 15वां पद का मान क्या होगा। जो 15 का मान है nवा पद है 15, इसका मान क्या होगा। तो लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना होगा 1/2 प्लस एन का मान कितना है 15 -1, और डी का मान क्या होगा, दोनों को घटा दो तो क्या होगा अगिलका से पछिलका, पछिलका को आगा करके। तो 1 है तो 1 - 1/2 घटाएंगे, बट्टा पका जोड़ करेंगे तो क्या होगा 2 - 2, तो क्या 1/2, तो 1/2 से गुना कर देंगे तो क्या 1/2 प्लस यहाँ घट जाएगा 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 7 दूना 14, अब बट्टा पक्का जोड़ कर दो तो 7 दूना 14 1 15/2, जो क्या होगा 5/2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका
करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 29 में। तो सवाल नंबर 29 में कह रहा है श्रेणी में नहीं होगा, मतलब कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अंतर निकाल लो। नहीं होगा, कौन नहीं है? यहाँ पर देखो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 15 में से 10 गया 5, तो ये एक रंग का अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए ये डी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अब सवाल नंबर चल लेंगे, अंतिम है, लास्ट है, 30 नंबर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, कम से कम 100 तक हम बनाएंगे। अब कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना 9 है, तो पहला पद का है 9 है, तो 12 पद का योगफल। तो पहला पद कितना है 9, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमें 9, अंतर मान डी का मान कितना है -3, एनवा पद कितना दे दिया है 12। तो यहाँ पर 12 बटा फार्मूला पर बैठा देंगे, 12 बटा 2 होता है, और 2 गुने 9, एन का मान कितना है 12, तो 12 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 11 गुने -3 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12 इंटू 9 दूना 18, 11 तिया 33, 11 तिया क्या आ गया 33, 6 तो 18 घटा देंगे, 33 में से 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमें कितना बचेगा, तो हमें बचेगा 5 और 1 -15, और 15 छक्के 90, तो माइनस लगा के कितना हो जाएगा 90, -90 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर चल लेंगे, अब लास्ट है, अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम 31 से 50 तक क्वेश्चन। आज के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। वीडियो को आप ज़रूर देखें, रिवाइज करके देखें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप सभी हमेशा वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको इतना टाइम नहीं देना है, आराम से बनाना है। चलिए आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।